आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो। मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। अस्सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। शामिर भाई, वो शमशेर कहाँ है? भाभी मेरे पास तो यहाँ नहीं आया। आज इंटरव्यू था उसका और इंटरव्यू के बाद उसने घर ही आना था। अभी पहुंचा नहीं? नहीं, अभी तक नहीं पहुंचा। उसके बाबा ने उसे जायदाद से आग कर दी है। मुझे बहुत डर लग रहा है, सुबह से घर नहीं आया। क्या आग कर दिया? जी, मैंने सुबह ही अखबार में पढ़ा। उसको बताने गई तो वो जा चुका था तब तक। फोन भी बंद आ रहा है। भाभी फोन तो उसने बेच दिया है। बेच दिया? जी भाभी, कुछ पैसों की जरूरत थी उसे। मैंने कहा कि मुझसे ले लो, उसने मना कर दिया। आप परेशान ना हो, मैं ढूंढ लेता हूँ उसे। जी शुक्रिया। खुदा हाफिज भाभी। कौन? खोलो, मैं हूँ। इंटरव्यू कैसा हुआ? हो गया, कह रहे थे बताएंगे। पूरा दिन मैं तुम्हें फोन करती रही थी, तुम्हारा फोन बंद जा रहा है। हाँ, मेरा फोन गिर गया। ये तुम मेरा फोन रख लो। थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। मैंने दिया था मुझे। घर में अकेली होती हूँ, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। जरूरी है कि तुम्हारे पास एक फोन हो जिससे हम कांटेक्ट में रह सकें। लेकिन उसके लिए तो तुम्हारे पास भी फोन होना चाहिए। फिक्र नहीं करो, मैं ले लूंगा कुछ दिनों। अब वैसे भी हम घर में ही कितनी बात करते हैं, जो फोन पे कर लें। मालिक मकान आया था, कह रहे थे तुमने उसे कोई टाइम दिया किसी काम के लिए? हाँ, मेरे जहन से निकल गया। मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। आज अखबार में ऐड आया था तुम्हारी बेदखली का। तुम जानते हो तुम्हारे घर वाले कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे कैसे भूल जाते हो कि मैं इस घर में अकेली रहती हूँ? आई एम सॉरी, आइंदा नहीं होगा। क्या हुआ? वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भूख लगी थी मुझे। मुझे उठा दिया होता, मैं कुछ बना देती। नहीं, मैंने खाना खा लिया, थैंक यू।
ये लीजिए चाय। अभी आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है और आपने काम शुरू कर दिया। नहीं, मेरी बात हुई थी डॉक्टर से। उसने कहा है मैं काम कर सकता हूँ, बल्कि उसने तो ये भी कह दिया है कि मैं यूनिवर्सिटी भी जा सकता हूँ। कब तक आराम करूंगा, इसलिए सोच रहा हूँ अगले हफ्ते से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूं। ठीक, मुझे लगता है आपको कुछ अरसा आराम करना चाहिए ना अकरम। कितना करूं आराम, और आराम कर करके ऊब गया हूं। महक भी अपने घर जा चुकी है, कुछ दिनों में निदा भी चली जाएगी, तो फिर तो ये घर काटने को दौड़ेगा ना। तो बेहतर ही है ना कि मैं यूनिवर्सिटी में बिजी हो जाऊं। आएगी आज महक? ये तो कल भी कह रही थी आप। नहीं, कल तो शमशेर का इंटरव्यू था ना, इसलिए नहीं आ सके। ये लगता है महक हमसे सच नहीं कहती। जानती है ना उसका बाप एक कमजोर आदमी है और अब तो बीमार भी है। अपनी तकलीफें छुपाती है हमसे। नहीं, उससे कोई तकलीफ नहीं है अकरम, खुद बात कर लेना उससे। कोई बात करनी है तुम्हें? हाँ, वो कहो, मैं सुन रहा हूँ। मैं जॉब करना चाहती हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। मेरे एतराज से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारा मसला क्या है। अगर तुम्हें और मुझे साथ रहने हैं तो हमें मिलजुल के ही सब करना होगा ना। कुछ तुम करोगे, कुछ मैं करूंगी। अगर मैं नौकरी कर लूंगी तो तुम्हें क्या एतराज है इससे? तुम्हें मैंने कहा कि मेरे एतराज से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे एतराज है। तुम्हें नौकरी करनी है, तुम कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। सुनो, जिंदगी को मजीद मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ चाहिए हो या भूख लगी हो तो मुझे बता दिया। जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है, बस शर्मिंदा है। ये शर्मिंदा जिंदगी मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो गई है बस। I'm sorry अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो। मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा तुम्हें कोई तकलीफ ना हो।